बहाल करने के लिए जो 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी संवर्ग के हों, किसी भी विभाग के हों, किसी भी पूरे भारत के किसी भी राज्य के हों, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये एक जन आंदोलन है जिसमें हम लोग शिरकत करने आए हुए हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि दूसरों को रोटी मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत सरकार नहीं चाहती है कि दूसरों को रोटी मिले। आपका जो प्रश्न है मैं समझ रहा हूँ कि आप किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं। ये जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है, इसके पीछे का जो मेन कारण है, इस देश का कारपोरेट घराने हैं। कारपोरेट घरानों ने गवर्नमेंट को, इस देश के लोकतंत्र को कब्जा करके रखा हुआ है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी लोग कारपोरेट घरानों के इशारों पे चलती हैं। और अगर सरकारी सेक्टर में पेंशन दे दी जाएगी तो फिर जो कारपोरेट घरानों के क्षेत्र में रोजगार है, वहाँ के कर्मचारी भी पेंशन की मांग करेंगे। इसलिए वहाँ से जो इशारा होता है उस हिसाब से ये सरकार चलती है। और हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश में ये जान ले कि ये कर्मचारी वर्ग अब जो है 2004 के बाद का जो कर्मचारी वर्ग है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी संख्या में है। और ये किसी को नहीं छोड़ेगा अगर उसके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो। सरकार यूँ कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जितने कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उससे कहीं गुना जो रिटायर हो चुके हैं वो है, हम पेंशन देने की हालत में नहीं है, वो पेंशन देने की हालत में नहीं। उनका तर्क एकदम बेतुका है, सरकार का तर्क एकदम बेतुका है और वो आधारहीन भी है। हम आपको सिर्फ और एक उदाहरण दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, यद्यपि आप ये कहेंगे कि ये धर्म का मामला है, लेकिन 72,000 करोड़ रुपया जो है महाकुंभ के नाम पर फूंक दिया गया, उससे इस देश का कौन सा कल्याण हो गया, बता दीजिए। इसी तरीके से बहुत सारी जगह आलतू फालतू इस देश का पैसा खर्च किया जा रहा है। यही चाहती है, धार्मिक व्यवहार चाहती है, नौकरी की मांग नहीं है। ये हम उस जनता को भी अवेयर करेंगे। हम तो ग्राउंड पे रहते हैं ना, हम उस जनता को भी अवेयर करेंगे कि आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस देश में खेला जा रहा है, कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अभी आपने देखा कम से कम 2500 ऐसे उद्योगपति होंगे जो हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर के इस देश से चंपत हो गए। अगर जितना पैसा एनपीए घोषित किया गया इस सरकार का, अगर सरकार उस पैसे को वापस ले आ दे तो सबको पुरानी पेंशन मिल जाएगी। और वो जुमला कहाँ गया? सर, आपने रामलीला मैदान को भरा, आपने जंतर मंतर को भरा। आप 2015 से लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं। हम इस बात को समझ रहे हैं और आज ये संकल्प लिया गया है कि आने वाला उत्तर प्रदेश में 27 है। ये जो चूंकि देखिए पेंशन गई है संसद से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन गई है और संसद से ही वापस आनी है और उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। और हम उत्तर प्रदेश में इनको दिखाएंगे 27 में कि अगर इन्होंने, खास करके भारतीय जनता पार्टी, अगर जो सत्तारूढ़ है उसने अगर इस तरफ कदम नहीं उठाया तो उत्तर प्रदेश 27 से, उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, 29 तक खत्म हो जाएगी। जब 27 आएगी, जब हिंदू मुस्लिम का नारा होगा और आप लोग हिंदुओं को वोट देंगे। हमने फिर हम आपके प्रश्न का फिर वही उत्तर दे रहे हैं कि हम जनता को अवेयर करेंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक सिनेरियो है इस देश में जो बैठाया गया, उससे देश का नुकसान हो रहा है, इस देश की जनता का नुकसान हो रहा है और ये बात हम जनता को बताएंगे क्योंकि हम ग्राउंड स्तर पे रहते हैं। तो क्या लगता है आज के इस आंदोलन से सरकार के कानों पे जू रहेगा? नहीं, संदेश तो गया है। ये आखिर इतना मामला लगा हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है, तो क्या ये संदेश नहीं भेजा होगा? निश्चित तौर से भेजा होगा, उनके कान खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है और कुछ नई चाल चले। इन्हीं आंदोलनों से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाई जा रही है राज्यों के अंदर। नहीं, इस आंदोलन से कैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनेगी? उनके लिए मेजॉरिटी की सरकार बनाने के लिए उनके दूसरे हथकंडे हैं, उन हथकंडों का पर्दाफाश करेंगे। थैंक यू।